में सवाल जवाब आखिरी 5 मिनट में करेंगे। एंड परसों 17 अक्टूबर को स्कॉलरशिप का सेशन अटेंड करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एड कॉपी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, और हम लोगों ने किस तरीके से अपने बिजनेस को या जो भी हम लोग सेल करना चाहते हैं या किस तरीके से हम ऑनलाइन अपनी सर्विसेज को या हम ऑनलाइन बेचने के काबिल हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग प्रॉपर एड्स बनाना सीखेंगे। तो आज हम एड ही बनाना सीखेंगे और सबसे पहले हम एक एड देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एड बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, हमें क्या क्या आना चाहिए। यहाँ पे मैं कोई सामने अपने एक ऐड ओपन करती हूँ, मेरे सामने कोई ऐड आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने जो है ना एक पोस्ट आ जाती है, ठीक है, जिस तरह के मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। तो एक ऐड ही नहीं आ रहा मेरे सामने। चले आप समझे कि ये ऐड है, ठीक है, चले आ ही गया। जैसे मैं कहती हूँ ऐड नहीं आया, फौरन आ गया। मैडम अब स्क्रीन ये थोड़ा हमारे, सा जूम कर लीजिए प्लीज। ओके सर, ओके। अब ये देखिए हमारे सामने ये स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है, ठीक है। अब ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, अब इसमें देखिए हमारी सबसे पहली नजर किस पे जाती है, हमारी सबसे पहली नजर इस पिक्चर पे जाती है, कलर्स पे जाती है, इस पे क्या लिखा हुआ है, इन तमाम चीजों पे जाती है। फिर जब हम देखते हैं हमें अच्छा लगा, जो इसमें जो कंटेंट लिखा था वो हमें समझ में आया कि हाँ ये तो मुझे चाहिए, तो फिर हम लोग नीचे जाते हैं, हेडलाइन पढ़ते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग ऊपर आते हैं और इसकी डिटेल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जब हमें लगता है कि हाँ ये चीज हमारे मतलब की है, तो हम लोग डायरेक्टली जो है बटन पे क्लिक करते हैं और हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से ये चीज हमारी हो जाए। तो सेम यही काम हम लोगों ने भी करना है। अब जो ये इमेज आपको नजर आ रही है इसको हम क्रिएटिव कहते हैं, ये इमेज फॉर्म में भी हो सकता है और ये वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन अभी हम इमेज की बात नहीं करेंगे, अभी आज हम क्रिएटिव्स की बात नहीं करेंगे, वो हम लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे। अभी जो बात हो रही है इस कंटेंट की हो रही है कि ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, नीचे हेडलाइन में लिखा हुआ है, ऊपर जो है ना यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। मैम हमें कंटेंट राइटिंग तो आती ही नहीं है, तो ये कंटेंट क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है और किस किस लिए यूज होता है, इसके लिए मैं भी आपको टूल बताऊंगी, प्रॉपर एक टूल दूंगी जिसकी हेल्प से आप बड़ी आराम से विद इन 2 मिनट जो है ना आप कंटेंट, जबरदस्त सा कंटेंट आप रेडी कर लोगे। लेकिन वही वाली बात कि नकल के लिए अकल की भी जरूरत है, हमें इसके पीछे की साइंस पता होनी चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंटेंट हम लिख क्यों रहे हैं, किस पर्पस के लिए यूज होता है। आसान सी एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल दूंगी, आप फौरन जो है ना उस चीज को पिक कर लोगे कि अच्छा ये चीज है। आप लोग दुकानदारों के पास जाते हो, आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हो, ठीक है, आप लोग जब शॉपिंग के लिए जाते हो कुछ भी चीज आप खरीदने लगते हो, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप लोग गए कि मैंने जस्ट अपने लिए टी शर्ट लेनी है, या कोई भी गया उसने कहा मैंने जस्ट अपने लिपस्टिक लेनी है, ठीक है। अब आप लोग गए, अब जो वो शॉपकीपर है जिसको मैं सेल्स पर्सन भी बोलूंगी, कि वो जो शॉपकीपर या सेल्स पर्सन है उसने आपको क्या किया, या तो वो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट दे देगा कि ये लो, या तो आपको सीधे मुंह बात नहीं करेगा, बिजी होगा बाकी क्लाइंट्स के साथ, या वो आपको एक से ज्यादा दो चीजें भी बेच देगा। मतलब आप गए थे 500 रुपए की चीज लेने के लिए, आप 5,000 रुपए की चीजें लेकर आ गए। हुआ क्या, आप जब टी शर्ट लेने के लिए गए उन्होंने कहा देखें इसके साथ ये इस कलर की पैंट बड़ी अच्छी जाएगी, इसकी देखिए बेल्ट तो आपने ली ही नहीं, ये आपके सिर्फ ग्लासेस रह गए, ये भी अगर आप ले लो, वॉच अगर मैच कर लो। मतलब ये उसने कहीं ना कहीं आपका ये जहन बनाना स्टार्ट कर दिया कि ये आप पे सूट करेगा और ये आपके लिए जरूरी, और कहीं ना कहीं आपने ये सोचना शुरू कर दिया हाँ ये मुझे लेना चाहिए, ये मुझ पे अच्छा लगेगा और ये मेरी अब जरूरत है। सेम इस तरीके से आप लिपस्टिक लेने गए और उन्होंने कहा भाई हमारा न्यू कलेक्शन आया, आप आई शेड्स भी देखो, बेस भी देखो, ये लॉन्ग लास्टिंग है और फला फला फला। मतलब ये कि उसने कहीं ना कहीं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप चीज एक लेने के लिए गए थे, बट उसने इतने अच्छे अल्फाज आपको इस्तेमाल किए, मतलब इतने कन्विंसिंग वर्ड वो यूज किए कि आप कन्विंस हो गए और आप जो है ना बजाय एक चीज लेने के आप 4-5 चीजें लेके घर वापस आ गए, ठीक है। और फिर आपने डांट भी खाई कि आप 2 चीजें लेने के लिए गए थे और आप इतनी सारी चीजें लेकर आ गए। तो होता क्या इन सब चीजों में, उसमें ये होता है कि जब आप लोग किसी के पास जाते हो, जब कुछ चीज खरीदते हो, जो दुकानदार होता है ना वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है कि सामने वाला जो कस्टमर है ना उसको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आना शुरू हो जाए कि हाँ ये मेरी जरूरत है, ये मैंने नहीं लिया तो मेरी तो जिंदगी का मकसद यहीं रुक जाएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज एकदम से पैदा हो जाती है, उससे पहले कुछ नहीं होता, उससे पहले आपकी जरूरत भी नहीं होती, लेकिन एकदम से ये फीलिंग आपके दिल में आ जाती है हाँ ये मुझे लेनी चाहिए और ये मुझे हर हाल में चाहिए।
सेम यही चीज अब देखिए उसने दुकानदार ने बेचने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। अब आप लोग देखते हो बहुत सारी सेल्स इस तरह से लगी हुई होती हैं कि भाई एक खरीदो दो फ्री मिल जाएंगे, 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, गुल अहमद में डिस्काउंट लग जाए, 50% डिस्काउंट लग जाए, लाइन इस तरह से लग जाएगा जैसे फ्री में बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से लाइन लग जाती है। वो क्या होते हैं, वो आई कैची हेडलाइंस होती हैं कि आप फौरन रुक जाते हो, ऑडियंस वहीं पे रुक जाती है कि भाई हम जाएं और हम जल्दी से खरीद लें। अब यही सेम चीज हम लोगों ने भी करनी है, हमने भी तो कुछ ना कुछ बेचना ही है ना। हम तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में बेचने के लिए ही आए हैं, बस हम थोड़े मॉडर्न तरीके से बेचेंगे। वो दुकानदार है, वो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, वहां पे चीजें बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम वही सारी चीजें मॉडर्न वे में करेंगे। 2023 में किस तरीके से हम लोग चीजों करेंगे, हम सोशल मीडिया में आके सेल कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया में हमने भी वही टेक्निक्स जो हमारे बड़े यूज करते आए हैं, जो हमारे अभी जो हमारे बड़े जो यूज कर रहे हैं, जो फिजिकल काम कर रहे हैं, हम वही टेक्निक यूज करेंगे बट अपने स्टाइल से। अब वो कैसे होगा मैम, हमने वही इस्तेमाल करने हैं वर्ड, हमने वही उसी तरह की हेडलाइंस यूज करनी है, हमने उसी तरह की आई कैची जो है ना लाइंस बनानी है, हमने उसी तरह के फीचर्स अपने बताने हैं, हमने उसी तरीके से जो है ना लोगों के पेन पॉइंट को हिट करना है ताकि कस्टमर आए और स्क्रॉल करता करता एकदम से रुक जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जब फेसबुक यूज कर रहे होते हैं हम बड़ी स्पीड में जा रहे होते हैं, ठीक है, बड़ी स्पीड में हमारा जो ना थंब चल रहा होता है। लेकिन जो हमारी हेडलाइन होती है, या तो हमारी इमेज का कलर इस तरह का होता है, या हमारी इमेज के ऊपर बड़ी बड़ी हेडलाइन, और ये जो हेडलाइन होती है ये हमें मजबूर करती है थंब स्टॉप पे, कि हम रुक जाते हैं और हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। और फिर जब हम ऊपर ये इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वो फीलिंग पैदा होना शुरू हो जाती है। इस चीज को हम कहते हैं सेल्स लेटर और एड कॉपी। हम इसको सेल्स लेटर भी कहते हैं और एड कॉपी भी कहते हैं। तो ये हमारी सेल्स लेटर या एड कॉपी होती है, और ये हमारा जो है हेडलाइन होती है, और ये जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है ये भी सारी हेडलाइन होती है। ठीक है, तो ये साइंस होती है पूरी, जिसके अंदर हम इस सेल्स लेटर में क्या लिखते हैं, हम इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है इतनी अच्छी है, हम लोगों के पेन पॉइंट को हिट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो है डेली बेसिस पर मैं क्लासेस दे रही हूँ, तो मेरी आई साइट भी वीक हो सकती है, और मैं स्क्रीन में हूँ 24 घंटे, ज्यादातर मेरा टाइम स्क्रीन, तो मुझे ग्लासेस चाहिए जो स्क्रीन प्रोटेक्टर हो, जिससे मेरी आईज खराब ना हो, और मेरे सामने कुछ इस तरह का आ जाए कि क्या आपका जो है 8 से 10 घंटे जो है ना आप स्क्रीन पे होते हो, आपकी आंख दुखती है, सर दुखता है, इस तरह से होता है, मतलब सारे मसले मसाले उसने मेरे बता दिए, तो मैं डेफिनेटली वहां रुकूंगी कि हाँ ये तो सारे मसले मेरे साथ हैं, अब तो ये मुझे लेना ही लेना है। क्यों, क्योंकि मुझे तो पता चल गया कि इसके साथ तो सोल्यूशन भी है, जो मुझे तकलीफ हो रही है उसका सोल्यूशन तो इन लोगों के पास है, तो वो चीज मैं खरीदूंगी। तो ये होता है मेन पर्पस इस एड कॉपी का। ठीक है, अब ये बनाएंगे कैसे मैम, अब जल्दी से ये बताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अच्छा तो ये होता है, मतलब आप जब इसको पढ़ना शुरू करो, जो रीडर जो है ना जब इसको पढ़ना शुरू करे तो वो कहे हाँ यही तो मुझे चाहिए था। ठीक है ना, अभी हम बनाएंगे कैसे, इसके लिए हम यूज करेंगे चैट जीपीटी का टूल। चैट जीपीटी ऑलमोस्ट आप लोगों को सबको आई थिंक पता होगा, बहुत कम ही ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता डोंट वरी, अभी हम देख लेंगे। अच्छा, तो मैं इसको जरा स्क्रॉल कर रही थी, आप लोग जाओगे सिंपली चैट जीपीटी लिखोगे, ठीक है। चैट, अच्छा आप लोगों में ना बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, आप लोग उसको ना डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड नहीं करना। अगर आप मोबाइल से यूज कर रही हैं या लैपटॉप से यूज कर रहे हैं, सिस्टम से यूज कर रहे हैं, टैबलेट से यूज कर रहे हैं, आप लोगों ने गूगल पे जाना है, जस्ट सिंपल जिस तरह से मैंने लिखा है चैट जीपीटी, और जो फर्स्ट वाला आपके पास आएगा आपने इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, इसको आपने साइन अप करना है, डाउनलोड नहीं करना। मेरा ऑलरेडी साइन अप है तो ये ऑलरेडी जो है ना ओपन हो गया। आप लोग साइन अप करोगे, साइन इन नहीं करिएगा, साइन अप करिएगा, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह होगी और आपका फौरन चैट जीपीटी जो है वो ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी होता क्या है, चैट जीपीटी बेसिकली जो है इसका दावा है कि ये आपसे बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है। आप इस पर जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आपको आइडियाज समझ में नहीं आ रहे कि मुझे क्या बिजनेस करना है, तो 2023 में क्या इस टाइम ट्रेंडिंग बिजनेस है, चैट जीपीटी से पूछ लो। अब उसने आपको बिजनेस बता दिया, उससे पूछो अच्छा भैया मुझे इसके बारे में जो है ना, मुझे इसको पूरा एड कॉपी वगैरह भी बना के दे दो, मुझे इसके बारे में वीडियो मैंने बनानी है, मुझे वीडियो का स्क्रिप्ट भी लिख के दे दो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग ये आपको बना के दे देगा। आप ये चैट जीपीटी हर जगह बहुत यूज हो रहा है, चाहे वो कंटेंट राइटिंग में हो, चाहे वो स्कूल के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी के हो, मतलब हर जगह ये यूज हो रहा है।
बट हम जो सीखेंगे कि एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे। एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारा बहुत थोड़ा सा काम होता है कंटेंट का, जस्ट हमें एड कॉपीज बनानी होती है और हेडलाइन बनानी होती है, ठीक है। तो वो हम आइडियाज के लिए हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे, और आगे जाके टारगेटिंग वगैरह करनी होगी तो हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछेंगे, अच्छा आप जिसमें जो भी कॉन्वर्सेशन करोगे ना वो साइड में सेव होती रहेगी। देखिए मेरे पे कितनी सारी कॉन्वर्सेशन में सेव हुई हुई है, तो मुझे जौन सी बात जहां से शुरू करनी होगी मैं उसी टॉपिक पे चली जाऊंगी कि हाँ ये मेरी बात यहाँ से हो रही थी, मैं वही इस पे क्लिक करूंगी और फिर मैं वहीं से स्टार्ट हो जाऊंगी जहां से मैंने स्टॉप किया था। तो मतलब मुझे चैट जीपीटी को दोबारा से बताना नहीं पड़ेगा कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, ठीक है। एक न्यू पर्सन आता है ना, उसको हमें सब कुछ बताना पड़ता है, और एक पर्सन जिससे हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं तो हम बस पता होता है कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम उसी को आगे कंटिन्यू करके जा रहे होते हैं। मतलब एक इंसान की तरह ही आप इससे बात करते हो। अब आप बस, अच्छा आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा, आप उर्दू में बोलो, उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो सी जुबान आपको आती है आप इस पे लिखो, ये आपको जो है ना रिस्पॉन्ड करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ कि आई क्रिएट फेसबुक पेज marketing services, right? Professional. ठीक है, मैंने जो है ना यहाँ पे इसको बोल दिया कि मैंने अपना पेज बनाया, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहती हूँ, मुझे जो है ना कुछ नेम बता दो जो प्रोफेशनल हो और फेसबुक पे अवेलेबल हो। ये ना हो कि उस नाम का पहले से किसी ने पेज बनाया हुआ हो, क्योंकि अगर पहले से आपने किसी पेज बनाया हुआ होगा तो वो आप पेज नहीं बना सकोगे, आप वो नेम नहीं रख सकोगे। तो मैंने बोला कि भाई मैं फेसबुक पेज बनाना चाह रही हूँ, या मैंने फेसबुक पेज बनाया हुआ है जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज मैं दे रही हूँ, तो मुझे इस तरह का एक नाम बताओ या प्रोफेशनल नेम्स बताओ जो ऑलरेडी फेसबुक पे अवेलेबल हो, ठीक है। मतलब किसी और ने वो पेज नाम ना बनाया। तो देखिए इसने मुझे 10 नाम बता दिए। अब आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हो, किसी तरह भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले तो अपने बिजनेस का नाम पता चल गया, ठीक है। अब आप कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हो, आप इससे पूछ सकते हो कि मैं कॉस्मेटिक का काम करना चाह रहा हूँ, मैं जो है गारमेंट्स का काम करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ भी करना चाह रहा हूँ, जो भी काम करना चाह रहा हूँ, किसी भी चीज की सर्विसेज देना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए नाम सजेस्ट करो, मुझे फेसबुक का यूजर नेम जो है वो निकाल के दो, तो ये आपको नाम बता देगा। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो जबरदस्त नाम जो बताती है, मैं स्ट्राइप सोशल ले लेती हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। वी आर ऑफरिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज। अब मैं इसको देखिए क्या बोलने वाली हूँ, राइट फेसबुक एट कॉपी। अब मैंने इसको बोल दिया है, और साथ ही साथ इसको मैं क्या कह रही हूँ, विथ रेलिवेंट हैशटैग्स, कॉन्टेक्ट डिटेल आप अपनी दे दो, कॉन्टेक्ट डिटेल कुछ भी दे दें आप, जो भी आपको देनी हो, ठीक है। नंबर मैंने डाल दिया और इसको मैंने कर दिया एंटर। अब देखें, अब जो वहां पर आप कंटेंट देख रहे थे ना, जिसको देख के आप बहुत सारे लोगों को टेंशन हो गई होगी कि वो ये कौन बनाएगा, ये तो हमें लिखना ही नहीं आता, और कंटेंट राइटिंग तो हमें आती ही नहीं है, तो ये लें। अब एटलीस्ट आपको उसके पीछे की साइंस तो पता है ना कि ये था क्या। अब अगर हम उसको देखेंगे हमें पता होगा कि भाई, अब शुरू में देखिए इसने एक हेडलाइन दी, एलिवेट योर ब्रांड विद स्ट्राइप सोशल, आर यू रेडी टू बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस। अब देखें, ये डायरेक्टली कस्टमर से बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कस्टमर हूँ या आप कस्टमर हो, और आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाहते हो, या हम किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहते हो, तो एक बिजनेस ऑनर ये देख रहा है। तो वो डायरेक्टली हम क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन जो है ना
वो प्रेजेंस चाहते हैं, तो आपको मजीद कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। स्ट्राइव सोशल जो है उसने वो इस फील्ड पे जो है ना उसने स्पेशलिटी से, उसके पास वो मैनेजमेंट सर्विसेज भी देता है, वो आपके अकाउंट को हैंडल भी करेगा, आपको सर्विसेज भी ला के देगा, सर्विसेज भी देगा। हमारी सर्विसेज कौन कौन सी हैं? हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस भी देते हैं, मैनेजमेंट की भी देते हैं, कंटेंट भी करके देते हैं, एड्स भी बनाते हैं। मतलब हमने सारी अपनी वो भी बता दी। फिर क्यों हमें चूज करते हो भाई? हम प्रॉपर आपको ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो ट्रैक करते हैं। क्रिएटिव कंटेंट कन्वर्ट होता है, इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी है, इंगेज ऑडियंस है, मैक्सिमाइज आरओआई है, मैक्सिमम आरओआई है। तो रेडी टू टेक सोशल मीडिया गेम। अब देखिए यहाँ पे पूरा कन्वर्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में उसने अपनी तारीफ की, तो उसने बताया कि हम क्या क्या सर्विसेज दे रही हैं, फिर उसने कहा कि भाई हमें ही क्यों चूज करो, और भी तो लोग हैं। एंड देन उसने कहा कि भाई अब इंतजार नहीं करो, बस फटाफट हमें कांटेक्ट करो, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। और फिर हमने उसको एक दफा लास्ट चाहते थे, फिर बोला कि भाई इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, और फटाफट जो है ना हमें कांटेक्ट करो, ठीक है, और लेट्स मेक योर ब्रांड स्टैंड आउट इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो यहाँ पर अब अच्छा, ये तो हो गया पूरा का पूरा समझ में आ गया। जब कोई बिजनेस ऑनर ये पढ़ेगा तो वो कहेगा चलो भाई मुझे इनसे कांटेक्ट करना चाहिए, एटलीस्ट वो यहाँ पे क्लिक तो जरूर करेगा। अब मैम जरा ये बताएं, बाकी चीजें समझ में आ गई, ये हैशटैग वाली क्या स्टोरी है? ये हैशटैग क्या है? तो हैशटैग भी बता देती हूँ हैशटैग क्या है। ये जो हैशटैग्स है ना, ये क्या होते हैं? अब मैं यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे गई, मैंने यहाँ लिखा हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब 16 मिलियन लोगों ने पोस्ट की हुई है, इस हैशटैग को यूज किया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ पहले, कि मैंने जो अगर ये पोस्ट बनाई है, तो मैं क्या चाहूंगी कि ये कौन से लोग देखें? ये कौन से लोग देखें? अगर मैं मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ और मैं एक पोस्ट बना रही हूँ, तो मैं क्या चाहूंगी कि ये वाली मेरी पोस्ट कौन कौन लोग देखें? मेरी, आप लोग लिखना शुरू करें जरा, मैं क्या चाहूंगी कि वो कौन कौन देखे? अब वो कौन देखे? बिजनेस ऑनर्स देखें, जिनका बिजनेस है, जो ऑनलाइन मुझसे सर्विसेज करवाना चाहते हैं, जो ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस को लेकर आना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहते हैं, ठीक है, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग चाहते हैं, लीड जनरेशन चाहते हैं, ठीक है, अपना ऑनलाइन प्रेजेंस चाहते हैं। तो इस टाइप के लोग जो है ना मेरा ऐड देखे। अब ये जो हैशटैग होते हैं, ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, इसके अंदर एक स्पेसिफिक किस्म की ऑडियंस होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग अब ये उन लोगों का ग्रुप है जो सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, कहीं ना कहीं, या तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं, या सिखा रहे हैं, या सर्विस दे रहे हैं, या ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ कनेक्टेड है, एक ही माइंड के लोग हैं, सही है। अब अगर मैं ये चाहूं कि भाई मेरा जो पोस्ट है, जो मैंने ऐड बनाया या मैंने पोस्ट की है, ये रेलिवेंट लोग ही देखें। अब एक हाउस वाइफ है जिसका बिल्कुल भी जहन नहीं है इस तरफ, उसको मैं ये ऐड दिखा के क्या करूंगी? उसने क्या कर लिया, उसको समझ ही नहीं आएगी। एक 18 साल का बच्चा है, अगर उसको भी नजर आ जाए, वो क्या कर लेगा? उसको कुछ भी समझ नहीं आएगी अव्वल तो, क्योंकि उसका काम ही नहीं होगा इतना। तो हम, हमारा टारगेट क्या है कि जो लोग इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं या जो चाहते हैं, उनको हमारा ये ऐड दिखे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम हैशटैग यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैशटैग 16 मिलियंस लोगों ने ये हैशटैग यूज किया हुआ है। अगर ये हैशटैग मैं अपनी उसमें यूज करती हूँ, अपनी एड कॉपी में यूज करती हूँ, तो हाईली चांसेस है कि मेरी भी रीच इतनी होगी। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि 16 मिलियंस तक लोगों के पास आपके चले जाएगा और आपके पास लाइन लग जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, एटलीस्ट एक दफा आपकी पोस्ट उनके सामने से गुजर सकती है, ठीक है, रीच होती है, मैक्सिमम रीच होती है, जिससे क्या होता है कि एंगेजमेंट भी हो जाती है, लोग आपकी पोस्ट को देख भी लेते हैं, लाइक भी कर लेते हैं, कमेंट भी कर लेते हैं, शेयर भी कर लेते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट हो जाता है। रेलिवेंट हैशटैग यूज करने से हमारा 1 रुपया नहीं लगता, ऑर्गेनिकली हम लोग रीच जो है वो हासिल कर सकते हैं, एंगेजमेंट हासिल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिकली हमारी मार्केटिंग होती है रेलिवेंट हैशटैग से। तो हैशटैग आप लोगों ने, जरूरी नहीं कि आप लोग हैशटैग की बारिश कर दो, अगर आपने 4-5 हैशटैग भी अच्छे यूज कर लिए हैं ना, तो वो भी आपके लिए काम कर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको ये टेंशन हो रही है कि मैम अब हमें कैसे पता चलेगा हैशटैग कौन से यूज करने हैं, तो वो टेंशन मैंने आपकी एडवांस में ही सॉल्व कर दी थी। जब मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट लिख रही थी, तो मैंने इसी पे लिख दी कि भाई मुझे हैशटैग भी बता देना, उसके जो एड कॉपी लिखोगे उसके साथ उसका रेलिवेंट हैशटैग मुझे लिख के देना। तो यहाँ पे देखें, इसने मुझे हैशटैग पूरा लिख के दिया। अब यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं करना, आपने इसको यहाँ से करना है सिंपली कॉपी, और आप इसको या तो अपने पास इसको सेव करते जाओ, कम से कम 20-30 जो है ना आप एड कॉपीज बना के अपने पास रख लो। अगर आपके पास क्लाइंट भी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई आपने जस्ट मुझे कंटेंट लिख के देना है, एड कॉपीज लिख के देनी है, और हमारा ये बिजनेस है,
तो आपको नहीं लगता कि आप विद इन 1 आवर आप उसकी 20-30 एड कॉपीज निकाल के दे दोगे, क्योंकि चैट जीपीटी आपको फौरन बना के वो चीजें दे देगा। बहरहाल आपने जाना है अपनी पोस्ट पे, ठीक है, और यहाँ पे जाके आप जाओगे, पोस्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैंने कर दिया पेस्ट, ये मैंने कर दिया पूरा पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये पेस्ट हुआ। अच्छा, अब एक चीज आप देख रहे होगे, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैं यहाँ पे कुछ लिख रही थी अगर, तो बड़ी मिस्टेक्स आ रही थी। मैं आपको एक और चीज भी दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने फिलहाल इसको पोस्ट कर दिया सारा का सारा, मैं यहीं पे बता रही थी इसकी छोटा क्यों नहीं होगा, ठीक है, ये सारा का सारा। अच्छा, मैंने जूम किया हुआ है ना, इस वजह से होगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपने इसको पोस्ट किया, ठीक है, और पोस्ट करने के बाद आप लोग को इमेज यूज करनी है, कोई भी रेलिवेंट, क्योंकि अभी तो मैंने आपको इमेज बनाना सिखाई नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी, तो फिर आप लोग रेलिवेंट इमेज भी यूज करोगे, खुद बनाओगे। यहाँ पर आप उसको ऐड कर लेना, कोई भी इमेज हो आप उसको जो है ना यहाँ से लेके और आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है, और आप इसको यहाँ से पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको सिंपली पोस्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और भी आती है कि मैम हमारी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो सकती है, हमारी ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, चैट जीपीटी में भी कहा हुआ है कि मेरी थोड़ी बहुत स्पेलिंग्स वगैरह जो है वो गलत हो सकती हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन बताएं। उसका सोल्यूशन भी बता रही हूँ। उसका सोल्यूशन ये कि आप लोगों ने एक एक्सटेंशन है ग्रामरली, ठीक है, ये ग्रामरली जो है ना, आप लोगों ने एक्सटेंशन, ग्रामरली एक्सटेंशन जो है ना, ये क्रोम की इंस्टॉल कर लेनी है अपने लैपटॉप में, ठीक है। और अगर आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल पे आप सिंपली प्ले स्टोर से जाके ग्रामरली इंस्टॉल कर लें, और अगर आप लैपटॉप में है तो आप इजीली ग्रामरली फॉर क्रोम जो है ना ये इंस्टॉल कर लें। इससे फायदा क्या होने वाला है, इससे फायदा ये होने वाला है कि आप लोग कुछ भी टाइप करोगे ना, कुछ भी, जैसे मेरा ये ऑलरेडी क्रोम मेरा यहाँ देखें, यहाँ मेरा ऑलरेडी ये मौजूद है, तो मैं कुछ भी टाइप करूंगी तो ये मेरी जो है ना मिस्टेक्स निकालना शुरू कर देगा, ठीक है। ये देखें, ये रेड लाइंस आ रही है, देखिए मैं आपको मिस्टेक्स, मैंने वहां पे स्क्रीन जूम की हुई है ना, अब देखिए ये मैंने अगर जो भी गलत लिख रही हूँ, मैंने अगर ग्रामर मिस्टेक भी की है तो ये मुझे यहाँ पर रेड लाइन दे रहा है। अब देखिए मैं अगर कर्सर इसके ऊपर लेके जाती हूँ, ये मुझे क्या बोलेगा कि यहाँ पर आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, तो मैं इसको, क्यों आता है यहाँ पे, ये कह रहा है कि इस तरह से लिखे मार्केटिंग में ये, तो इसने मेरी सारी मिस्टेक्स निकाल दी, मीन्स अब कोई मिस्टेक नहीं है और मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप अगर यहाँ पे भी जब लिखोगे ना, पोस्ट भी करोगे, तो यहाँ पे भी रेड लाइंस आना शुरू, मतलब आप कहीं भी कुछ भी लिखोगे, आपका एक्सटेंशन होगा क्रोम में, तो वो क्या होगा कि आपको फौरन अंडरलाइन करना शुरू कर देगा कि आपकी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ग्रामर मिस्टेक है, ये उसके जो है ना, तो आप सारे के सारे उसी टाइम जो है ना आप उसकी स्पेलिंग्स वगैरह जो है वो ठीक कर सकते हो। अब दूसरी चीज आती है कि मैम कोई अच्छी सी हेडलाइन, ये मसला भी हल हो गया, स्पेलिंग वाला मसला भी हल हो गया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो क्रिएटिव बनाएंगे उसके ऊपर कोई अच्छी सी हेडलाइन भी तो होनी चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे इसको बोल सकती हूँ कि राइट हेडलाइन, या मैं इसको कहती हूँ कि राइट आई कैची, ठीक है, कोई आई कैची हेडलाइन, हेडलाइंस। तो ये अब मुझे लिख के देना शुरू कर देगा। अब इसने मुझे तकरीबन 10 हेडलाइंस बना देगा कि ये हेडलाइन आप अपनी इमेज पे यूज कर सकते हैं, चाहे आप इमेज बना रहे हो या वीडियो बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, तो ये आप उसको कहोगे तो ये आपको बना के दे देगा, ठीक है। अब मैं इसको बोलती हूँ कि राइट वीडियो स्क्रिप्ट, अब मैं इसको कहती हूँ भाई मुझे अच्छा ऐसा करो, मुझे वीडियो बनानी है। अब वीडियो तो बनाने का हमने सोच लिया, जाहिर सी बात है हम अपनी एजेंसी के लिए वीडियो भी बनाएंगे। अब वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पे, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, तो हम इसको बोलते हैं कि भाई मुझे एक ना वीडियो स्क्रिप्ट लिख के दे दो मेरी एजेंसी के लिए, एक अच्छा सा ना वीडियो स्क्रिप्ट लिख के दे दो। बाकी आप इसको फिर और उसमें ऐड कर सकते हो कि भाई उसमें टारगेट बिजनेस ऑनर्स को करो, ऐसा वीडियो स्क्रिप्ट लिख के दो कि हम लोग बिजनेस ऑनर्स को टारगेट करें, ऐसा लिख के दो जिसपे हम लोग जो जिनका नया नया बिजनेस है उनको टारगेट करें। तो आप जिस टाइप का उसको बोलोगे ये आपको, ये आपको, ये आपने इसको जस्ट ये बोलना है कि भाई मुझे वीडियोस के आइडिया दो, तो ये वीडियोस के आइडिया दे देगा। जब वो आइडिया देगा तो क्या है, उसी आइडिया को मैं भी चलिए मैं ये बताती हूँ, राइट वीडियो आइडियाज फॉर माई एजेंसी, ठीक है। अब मैं इसको बोल रही हूँ कि मुझे वीडियोस के आइडियाज,
अब आपसे आपको कह रहा है कि भाई क्लाइंट के जो ना टेस्टिमोनियल्स पे आप वीडियो बना लो, बिहाइंड द सीन की वीडियो बना लो, केस स्टडी की वीडियोस बना लो, ट्यूटोरियल्स वीडियो की कोई वीडियो बना लो। अब मैं इसको कहती हूँ कि टॉपिक दे दो, अच्छा वीडियो टॉपिक्स, राइट 5 मोस्ट रेलेवेंट वीडियो टॉपिक्स। ठीक है, अब ये मुझे वीडियो टॉपिक्स भी लिख के दे देगा। ये ले, मास्टरिंग सोशल मीडिया, प्रोवन स्ट्रेटेजी फॉर बिजनेस ग्रोथ, कंटेंट क्रिएशन एंगेजिंग। अब इसमें से मैं कोई भी एक हेडलाइन ले लूँ, मैं कहूँगी मुझे इसके ऊपर जो है ना, इस हेडलाइन के ऊपर मुझे स्क्रिप्ट बना के दो पूरा का पूरा। मैं इसको पहले हेडलाइन देखूँ मुझे कौन सी पसंद आ रही है, मास्टरिंग स्ट्रेटेजी फॉर बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, ये जबरदस्त है कि भाई हम इसको यहाँ पे कह रहे हैं राइट वीडियो स्क्रिप्ट। ये ले, अब इसने बता देखिए भाई, वीडियो ओपन होती है किस चीज से, इंगेजिंग विजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक। अब ये कह रहे हैं कि भाई जैसे वीडियो ओपन हो, जैसे शुरू हो, तो बहुत सारे सोशल मीडिया के आइकन्स आ जाएं। फिर जो होस्ट है जो बोल रहा हो वो कॉन्फिडेंट हो और स्माइली फेस के साथ हो, और वो ये सब चीजें बोलना शुरू करे, वेलकम एवरीवन एंड दिस 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 दिस, वो सारा कुछ बोलना शुरू कर दे। एंड देन उसके बाद जो है ना, फिर एक सीन आ जाए, और सीन के अंदर इस तरह का सीन होना चाहिए बिजनेस ओनर्स का, तो सोशल मीडिया एड्स वगैरह सक्सेसफुल जो है ना उसको दिखाते नजर आए। फिर दोबारा होस्ट की पिक्चर आ जाए और होस्ट जो है ना ये तमाम चीजें जो है ना बोलता हुआ नजर आए। फिर इस तरह से हो, फिर होस्ट बोलता हुआ नजर, तो पूरा का पूरा उसने हमें एक वीडियो जो है बना के दे दी। तो तकरीबन आपकी 2 मिनट की वीडियो होगी, हार्डली 2 मिनट की वीडियो होगी, और आपका पूरा का पूरा वीडियो स्क्रिप्ट रेडी। तो अब मुझे बताएं, कोई मसला है, कोई बचा मसला कि आप लोग ये कहो कि मैम देखें, अभी आप लोगों ने तो मार्केटिंग सीखनी है, अभी हम लोग जस्ट एड बनाना सीख रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर क्रिएटिव और वीडियो बनाना सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हमने वीडियोस कैसे बनानी है, और मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्रिएटिव कैसे बनाए है। अब उसके अंदर लिखना क्या है वो मैंने आज आपको बता दिया। आपको जो चीज मैं एक दिन पहले सिखाऊंगी ना, ये बात जहन में रखिएगा, नेक्स्ट डे हम लोगों ने इसको यूज करना है। आज मैंने आपको कंटेंट बनाना सिखाया है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आप एटलीस्ट एक एक वीडियो का स्क्रिप्ट अपने पास रेडी रखोगे, और एक पोस्ट का स्क्रिप्ट जो है ना अपने मतलब हेडलाइन वगैरह रखोगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ये आप क्रिएटिव पे खुद ही लिखते हुए नजर आ रहे होंगे, तो प्रॉपर एड कॉपी वगैरह आपने बनानी है। और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, जब आप प्रॉपर क्रिएटिव और वीडियो जब हम बना लेंगे, फिर फोर्थ लेक्चर में बताऊंगी अब इसको यूज कहाँ पे करना है। तो मतलब हर लेक्चर में जो हम सीखेंगे उस आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको यूज करते हुए नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल आप लोग करते जा रहे होंगे। एंड देन जब हम लोग तमाम चीजें पोस्ट कर देंगे, हमारे प्रोफेशनल अकाउंट्स बन जाएंगे, तो लेक्चर नंबर 7 से हम प्रॉपर मार्केटिंग करते हुए नजर आएंगे। मतलब ये कि डायरेक्टली हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, लोगों के सामने अपनी एडवर्टाइजिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और लोग हमारी पोस्ट, हमारे एड्स देखना स्टार्ट करेंगे और हमसे कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत कुछ अभी सीखने वाले हैं। अभी तो आज सिर्फ लेक्चर नंबर 2। असाइनमेंट आप लोगों की यही है कि आप लोगों ने प्रॉपर एड कॉपी बनानी है, प्रॉपर हैशटैग के साथ हेडलाइंस आप लोगों ने निकालनी, मिनिमम मिनिमम 5 हेडलाइंस एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, और एक अच्छा सा वीडियो स्क्रिप्ट जो है ना आप लोगों ने रेडी करके रखना है। ठीक है, ये मुझे आप अपलोड, जो आप लोगों ने ग्रुप में अपलोड भी करना है, असाइनमेंट सबमिट भी करवानी है, और साथ ही साथ आप लोग उसको सेव करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग प्रॉपर लोगो बनाएंगे, हम लोग प्रॉपर फेसबुक कवर बनाएंगे, सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे एंड वीडियोस बनाएंगे, देन ये कंटेंट आपका वहां पे यूज होगा। तो जल्दी से मुझे बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया।